बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन स्पोर्ट्स। मैं हूं नवीद। बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन खेले जाने वाले कल पहले टेस्ट मैच की, जो कल खेला जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ साथ कल इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का भी चौथा टेस्ट मैच होने जा रहा है, क्योंकि एक मैच उनका ड्रॉ हो चुका है। दो जो उनकी ये सीरीज है 3 मैचेस की, वो 1-1 से अभी तक बराबर है। पाकिस्तान का ये पहला टेस्ट मैच होगा जो उन्होंने इंग्लैंड से 2-1 सीरीज जीतने के बाद जो है वो खेलेंगे। और काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड से जब 2-1 की सीरीज जीती थी उसके बाद टेस्ट मैच नहीं खेला। तो ये पाकिस्तान पहला कल टेस्ट मैच खेलने जा रहा है। इसको बॉक्सिंग डे मैच भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में 26 दिसंबर को जो मैचेस होते हैं उन्हें बॉक्सिंग डे मैचेस कहा जाता है। बॉक्सिंग डे मैच ही इस नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, इसमें हमेशा की तरह जिस तरह अच्छी कप्तानी चल रही है शान मसूद साहब की, इसी तरह इस बार भी पाकिस्तान जो बोर्ड है उसने शान मसूद को कैप्टन बरकरार रखा है। और बाबर आजम जो है वो स्क्वाड में वापस आए हैं। शहनशाह अफरीदी इस बार इस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं बने। क्यों नहीं बने वो मेरा ख्याल है कि नहीं समझ रहे कि शहनशाह अफरीदी को खिलाया जाए टेस्ट मैच में, क्योंकि उनसे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, अगर हम बात करेंगे बाबर आजम को प्लेइंग 11 में रखना है, प्लेइंग 11 में अगर रखेंगे बाबर आजम को, तो कुर्बानी किसकी देनी पड़ेगी? ये अब्दुल्ला शफीक की कुर्बानी देंगे या कामरान गुलाम की कुर्बानी देंगे? दो प्लेयर जिस वक्त ऐसे हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है बाबर आजम से। तो अगर बात करें अब्दुल्ला शफीक की, तो उन्होंने वनडे में जो साउथ अफ्रीका में अच्छी कारकर्दगी नहीं की, तीनों मैचेस में ही उनका कोई स्कोर नहीं था। 0 पे वो आउट हुए, उन्होंने हैट्रिक की 0 में। तो मेरा ख्याल है कि ये अब्दुल्ला शफीक की जगह पे बाबर आजम को रिप्लेस किया जाएगा। कामरान गुलाम की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा टेस्ट मैच खेला था जब ये टेस्ट सीरीज हुई थी, और साउथ अफ्रीका में भी अभी उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है। तो मेरा ख्याल है कि इनको बरकरार रखा जाएगा और बाबर आजम को जो है अब्दुल्ला शफीक की जगह पे रिप्लेस किया जाएगा। अगर देखा जाए पूरी टीम की अगर बात की जाए तो इसमें साइम अयूब और शान मसूद जो हैं ये ओपन जाएंगे। ओपनर के बाद फिर रिजवान या शकील की बारी की, अगर शकील जाते हैं फिर रिजवान, उसके बाद सलमान अली आगा, फिर मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास अगर खेलता है तो फिर देखिए हमारे पास नसीम शाह भी हैं। नसीम शाह इस वक्त, क्योंकि वो टेस्ट का यकीनी हिस्सा है टेस्ट मैच का। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आमिर जमाल जो है वो भी हैं। अगर स्पिनर्स की बात करें तो साजिद को नहीं लेके गए, नुमान खेल रहा है। तो टेस्ट मैचेस जीतने के लिए ना बड़ी चीज़ें होती हैं। टेस्ट मैचेस जीतने के लिए पूरी सीरीज में कम से कम 20 आउट करना पड़ता है। पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई खातर खा नहीं रही टेस्ट मैचेस में। अगर आप देखा जाए तो आपने जो लास्ट टाइम टेस्ट मैच की सीरीज जीती थी वो भी हमने स्पिनर्स के सर पे जीती थी। यहाँ साजिद ने किया, नुमान है, तो फास्ट बॉलर के सर पे तो हम नहीं जीते। और कम से कम 20 विकेट्स चाहिए होंगी हमें अगर हम टेस्ट सीरीज जीतते हैं तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। पाकिस्तान का कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है पीछे। तो अभी दोबारा से फिर एक मेरे ख्याल मुश्किल गेम होने वाली है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की। देखते हैं क्या होता है। आई होप सो, अल्लाह पाक खैर करेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, विश यू बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम। अब आते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जानब। जी चौथा उनका जो टेस्ट मैच ये जो कल खेले जाने वाला है ब्रिस्बेन में ये मैच होगा। और अगर आपको मैं बताऊं कि अगर इंडिया के शायकीन को या दोस्तों को या चाहने वालों को ये लग रहा है कि जो ड्रा हुआ था मैच इनका 3 से मैचेस में 1-1 की सीरीज बराबर है, तो जो ड्रा हुआ था वो इंडिया की परफॉर्मेंस की वजह से हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बारिश की वजह से मैच ड्रा हुआ था। देखा जाए तो आप पहला मैच जो इन्होंने जीता है वो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि पहले मैच में कोहली जसवाल इन्होंने अच्छा खेला और बुमराह ने विकेट्स ले ली। तो ये मैच मतलब बड़ी एक समझ लें मुश्किल तरीके से ये जीत पाए। लेकिन दूसरा मैच ये जिस तरह हारे हैं आप लोगों को भी पता है, तीसरा ड्रॉ जिस तरह हुआ है वो भी सबको पता है। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया जीतने नहीं देगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और कल काफ़ी वहाँ गर्मी होने वाली है और अच्छी खासी वहाँ पे क्राउड होगा, अच्छे खासे वहाँ पे रश होगा, लोग बड़ा देखने आएंगे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियावी मीडिया है वो काफ़ी ट्रॉल कर रहा है, प्लेयर्स के ऊपर तनकीद कर रहा है, वो टीम के ऊपर तनकीद कर रहा है, वो इंडिया के ऊपर तनकीद कर रहा है, शायकीन के ऊपर तनकीद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल होने वाला है इतने प्रेशर में खेलना जब एक ऑस्ट्रेलिया का मीडिया आपको इतना शदीद तनकीद कर रहा हो। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस वैसे ओवरऑल अच्छी है। इंडिया ने ये जो बॉक्सिंग डे के ऊपर जो मैं भी आपको बता रहा था कि 26 दिसंबर को जो भी मैच खेला जाता है वो बॉक्सिंग डे मैच कहलाया जाता है। अगर हम बात करें ना
इंडिया के पीछे बैक एंड की जो इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो इस बॉक्सिंग डे के हवाले से पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया को जो 2 मरतबा हरा पाया है वो इंडिया है। बॉक्सिंग डे के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को 2 मरतबा इंडिया ने हराया हुआ है पहले भी। इस हवाले से इंडिया की जो है पोजीशन एक अच्छी है, तो आई होप सो। देखते हैं जितने भी शायद करने क्रिकेट हैं वो इंडिया के वोट दे रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। पिछली बार तो 2 जीत गए, इस बार जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते। पाकिस्तान अपने स्पिनर्स के सर पे जीता है या बैटिंग के सर पे जीता है, क्योंकि टेस्ट मैच में बॉलिंग काम आती है, स्कोर काम नहीं आता। आप जितना भी स्कोर कर लें वहाँ पे बॉलिंग ने ही जितवाना होता है। आपके फास्ट बॉलर अगर काम नहीं कर रहे तो पिछली बार हम स्पिनर्स के सर पे जीते थे। तो देखते हैं इस बार हमारे स्पिनर्स क्या करते हैं, फास्ट बॉलर्स क्या करते हैं। विजन स्पोर्ट्स देखते रहिए। मेरी नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने